नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JR स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संख्या पद्धति का शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। इसके पहले दोस्तों इसका भाग 1 हमने अपलोड कर दिया है, तो भाग 1 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भाग 1 को देख लीजिएगा। अब भाग 2 है आज जो है हमने उसमें भाग 1 में आपको बेसिक चीजें, सभी बेसिक क्वेश्चन जो है, बेसिक रूल्स जो हैं हमने सभी समझा दिया अच्छे से। अब आज जो है भाग 2 में आपको जितने भी प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम बेस पे, सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा। और आज हमारा जो पार्ट है वह पार्ट 6 है। ध्यान दीजिएगा, ये शेषफल प्रमेय का भाग 2 है। भाग 1 इसके पहले हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आप जब यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है इसको जानने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। और जितने भी मैथ के वीडियोज हैं, जो वीडियोज बढ़िया, जो मैथ के टॉपिक जो अच्छे से समझाया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके सभी को टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जानते हैं, क्वेश्चन भी दिया गया है, पहले क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, ना तो लाइक करते हैं, कमेंट भी करके आप नहीं बताते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ हो सके, जितने भी आप सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं सभी जगह आप वीडियो को शेयर करिए। तो आज का जो टॉपिक है शेषफल रिमाइंडर थ्योरम का भाग 2, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। यदि एक संख्या को 100 से, अब आप सोच रहे होंगे ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि हमने भाग 1 में बेसिक चीजें एकदम क्लियर करके बता दी है, तो भाग 1 आप जरूर देखिएगा। और संख्या पद्धति के पार्ट 6 है दोस्तों। संख्या पद्धति हम कहे थे आपको पूर्णतः पढ़ाएंगे हम, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यदि एक संख्या को 100 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 95 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा कुछ चीजें और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें, अभी इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बट थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, पहले हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, जिससे कि आपको लगता है। अब देखिए, जैसे ये दिया है तो पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। देखिए हो रहा है 100, 25, 25 चौके 100, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है ना, तब ये रूल अप्लाई हो जाए। अगर पूर्णतः विभाजित पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है, तो जो शेषफल प्राप्त हो रहा है पहला वाला, उसमें आप भाग दे दीजिए 25 से दूसरे भाजक से। 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, या 25 तिया 75, 20 आपका शेषफल आ जाएगा। आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, 20 आपका शेषफल आ जाएगा, बट इसे थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको सॉल्व तो हो ही गया है शॉर्ट में, जो आप लोग चाहते हैं। जैसे यहाँ पे भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता है, डिवाइडेंड बराबर क्या होता है आपका भाजक, डिवाइजर, गुणे क्या होता है भागफल। ये तो रूल आपने पढ़ा है, भागफल क्वाटिएंट, अब देखिए, फिर उसके बाद आपका आता है रिमाइंडर, शेषफल। अब इसी भी क्वेश्चन को समझते हैं, बाकी आप तो सॉल्व कर लिए हैं, रूल तो आपको पता हो गया यहाँ पे। अब इसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। देखिए भाज्य, अब किस संख्या से कौन सी संख्या है जिसे भाग दिया जा रहा है, किससे, 100 से, तो वह संख्या जो है मान लेते हैं यन। हाँ, यन संख्या को आपने भाग दिया किससे, 100 से, तो जो आपका डिवाइजर है वह कितना है,
100। क्वाटिएंट जो भागफल आया है, मान लीजिए भागफल आप x या q ही मान लीजिए, हाँ, और शेष फल आपका कितना है दोस्तों, 95 प्राप्त हो रहा है प्राप्त। अब क्या करिए, अब देखिए उसे 25 से, अब इन सब संख्याओं को टोटल संख्याएं जो है, मतलब ये जो संख्या भाजक है, वो भाज्य जो है, जो कट रहा है संख्या, उसी संख्या को आपको क्या करना है, 25 से डिवाइड करना है। तो इसके इक्वल इतनी संख्या आती है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है, भाज्य होता है, भाज्य होता है ना। तो यहाँ पे क्या करिए, 25 से दूसरी बार क्या करना है, डिवाइड करना है। 25 से आप डिवाइड कर दिए, देखिए पहली संख्या कट रही है, 25 चौके 100। अगर ये कट जा रहा है तब आपका शेषफल बचेगा, तो शेषफल भी कट जाएगा। समझ गए आप? 25 3 75, 75 20 कितना होता है, 75 20 95, देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कैसे कर रहे हैं। 95, 25 3 75 0 2 20 आपका शेषफल आ गया। तो आपका शेषफल कितना आया, 20। अब ऐसे करिए, अब देखिए यहाँ पे समझाने का मेरे तात्पर्य क्या था कि आपका जो पहला भाजक है, पहला भाजक जो है अगर दूसरे भाजक से, ये पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो आप क्या करिए, कुछ मत करिए, डायरेक्ट जो शेषफल है, शेषफल में दूसरे भाजक से क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए, आपका शेषफल आ जाएगा। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, यही चीजें मैं समझाना चाहता था। अब इसी को आप ट्रिक के माध्यम से, मैं इसी को ट्रिक भी बोलते हैं लोग, लेकिन ये तो बस समझने वाली चीजें हैं। अगर आपको समझ गई, समझ में आ गया, तो आपको ये ट्रिक ही लगेगा। ये सब मत कुछ देखिए, बस ये अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे ये पहला भाग दूसरे भाजक से पहला भाजक डिवाइड नहीं हो रहा है, तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको भी क्वेश्चन करा देंगे अभी। अब देखिए ट्रिक क्या है, शेषफल में दूसरे भाजक से आप क्या करिए, भाग दे दिए, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 20। तो आंसर बहुत ही आसान है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें बदल देते हैं। ये तो हो गया, आपका समझ में आ गया होगा अच्छे से, बाकी आपको समझना ही है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 90 कर दिया और शेषफल हमने क्या कर दिया, 65। ध्यान दीजिएगा, और जो भाग देने वाली, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे 25 कर दिया। ध्यान दीजिए, ये 90 है, ये 25। अब क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ा, उसी पे कर दे रहे हैं। अब देखिए आप, देखिए इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, 15 है। एक बार उसी तरीके से कर लेते हैं फिर। 15 छक्का 90। आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, पहला भाजक दूसरे भाजक से डिवाइड हो रहा है, तो आप कुछ मत करिए, बस यही देखिए, पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से डिवाइड हो रहा है, पूर्णतः 15 छक्का 90 होता है, डिवाइड हो गया, तो शेषफल में आपका क्या करिए, 15 से भाग दे दिए। 15 चौके 60 होता है, 15 चौके 60, 4 5 बचा, यही क्या हो गया आपका शेषफल। इसमें आप करना चाहते हैं 65, सॉरी आपका जो भाजक है कितना है, गुणे, और क्वाटिएंट क्या है आपका, क्वाटिएंट आपको पता नहीं है, शेषफल कितना आ रहा है, 65 आ रहा है, बटे 15, 15 छक्का 90, ये तो कट गया। अब इस पे कोई भी संख्या होगी वो डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 65 बच रहा है, 65 को डिवाइड कर दीजिए, 15 चौके 60, शेष कितना बचा, 5, चाहे जैसे आप करिए। ये तो आपका एकदम शॉर्ट तरीका था, बस समझने के बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, इससे थोड़ा अलग करके, अभी आपका दिमाग घूम जाएगा। अब जैसे यहां पे हमने लिख दिया 61 और शेषफल आपका हो गया 27, अब विभाजित किससे कर रहे हैं, 19। अब आप देखिए इस पे, ये आपकी संख्या जो है जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो n मान लेते हैं हम, और उसके बाद हमारा जो भाजक है, भाजक क्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं पहले, जिससे कि ये आपका भाज्य प्राप्त हो जाए। भाज्य प्राप्त करने के लिए क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्वोटिएंट आपका भागफल क्या है, क्वोशिएंट, यहाँ पे x है, ओ q है, प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है, 27। अब देखिए आप यहाँ पे ये रूल फॉलो हो रहा है क्या, पहला भाजक दूसरे भाजक से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, या आप डायरेक्ट ऐसे कर शेषफल। तो आप देखिए, इसको छोड़ दीजिए, पहले आप इसको देखिए कि पहले इसी को आपको देखना है
कि पहला भाजक दूसरे भाजक से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप कुछ मत करिए। जब ये डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये भी इससे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब आपकी जो संख्या है वो प्राप्त तो नहीं हो पाएगी। अगर ये डिवाइड हो जाता तब आपका भाज्य जो है वह संख्या मिल जाती, बट ये डिवाइड नहीं हो रही है तो आपको वह संख्या नहीं मिलेगी कभी भी। तो आपका जो आंसर होगा हल नहीं किया जा सकता। हल नहीं किया जा सकता क्योंकि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित नहीं है। क्योंकि पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से, पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से विभाजित नहीं हो रहा है, तब क्या होगा? यह जो है आपका शेषफल प्राप्त नहीं होगा, सेकंड वाला ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। 85 है, 16 है, अब यहाँ पे क्या कर दिए 50 शेषफल। अब देखिए पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित हो रहा है, डायरेक्ट करिए 16 पंजे 80 होता है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपका जो शेषफल है वह प्राप्त नहीं होगा, मतलब हल नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा। अब आप इसे इरेज कर दीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे फिर देखिए क्वेश्चन को हम रख लेते हैं 96 16। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग कर देते हैं। शेषफल क्या प्राप्त होता है? भाग से दिया जाए तो शेषफल यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन। शेषफल 14 प्राप्त होता है। हाँ, यदि उसी संख्या के थोड़ा सा अंतर हो जाएगा यहाँ पे। यदि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, पूरा क्यों मिटाया जाए। अब हो गया आपका ये 96 है। ध्यान दीजिएगा, एक संख्या को 96 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 14 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में जिसमें 96 से क्या किया जाता है, भाग दिया गया था, यदि उसी संख्या के तिगुने, यदि उसी संख्या के तिगुने को 16 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे भाज्य डिवाइड, ये आपका भाज्य हो गया, डिवाइडेंड। अब यहाँ पे भाजक डिवाइजर गुणे क्वोशिएंट जो आपका है भागफल, प्लस क्या होता है शेषफल, रिमाइंडर। अब ध्यान दीजिए, इस पे हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। भाज्य आपका क्या है? n संख्या है, संख्या n है, n में किससे 96 से भाग दिया गया था, और क्या किया गया? अब देखिए 96 से भाग दिया गया, 90 से 96, और यहाँ पे कोटिएंट क्या है? q। इसका तिगुना क्या कह रहा है? उसी संख्या के तिगुने को 16 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या के, मतलब ये जो संख्या है इसी का तिगुना कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे उस संख्या का तिगुना कर दिया जाए तो वह 16 से विभाजित, तिगुने को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पे आपका क्या था? शेषफल क्या था? 14। अब देखिए तिगुने, आगे हमने n में जो वह संख्या थी 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें भी हो जाएगा। तब यह क्या होगा? 16 से विभाजित किया जाए तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिए 16 छक्का 96 कट रहा है, अब इसमें 3 से विभाजित होगा तब ये कटेगा। अब उसके बाद ये इसका गुणा इसमें आएगा, 14 तरीक कितना हो जाएगा? 42/16। अब देखिए 16 दूनी 32, 16 48 होता है ना, 16 दूनी 32, तो आपका आ गया 10। शेषफल कितना आएगा? 10 आएगा।
अब इसे डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर तिगुना चौगुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना दिया है उस संख्या का, तो आप क्या करिए डायरेक्ट शेषफल में। अब ध्यान दीजिएगा, पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो शेषफल जो आपका 14 है, अगर यहाँ तिगुना चौगुना का है तो सीधा आप 14/16, 14 त्रिक 42, डायरेक्ट आप करिए 14 त्रिक 42 16 बराबर 10 शेषफल, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, और अच्छे क्वेश्चन पे। ये तो आपका एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे जैसे दे दिया जाएगा। अब देखिए, अब शेषफल पे आधारित प्रश्न। अब देखिए इसमें जो प्रश्न बनते हैं, जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, 25/24 है, तो भाग दिया 25 में 24 से भाग दिया जाए, मतलब भाग दिया जाए तो शेषफल बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखिए इसे। अगर 25 को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, 24 एकम 24, 24 एकम 24, हासिल 1 बच रहा है, तो आपका कितना आ जाएगा, 1 हो गया। आसान क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये दे दीजिएगा 24 एकम 24 हो गया आपका 24 एकम 24 25। अब यहाँ पे जैसे आपका आया था ना 25 24, थोड़ा सा इसे समझे क्योंकि अभी ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगी। अब देखिए शेषफल आपका 1 आ गया। अब थोड़ा सा ऐसे इसे पलट दिया जाए। अब देखिए ऐसे ही होगा, चाहे 1 + 1 n बराबर a होगा, तब भी शेषफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब जैसे इसके रूप में आप देखते हैं, अब देखिए जहां पे यहाँ पे 37 है, 37/18, और यहां पे हमने घात लगा दी कितना, 8910, 8910 हमने यहाँ पे घात लगा दी है। तो आप क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, काफी बड़ा आपको समझ में आ रहा है। देखिए 18 दूनी 36 होता है ना। अब देखिए 36 + 1, टोटल घात कितना हो जाएगा 8910, 36। अब देखिए घात दोनों पे लगी है। अब इसे मैं सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूं, अब देखिए 37 है, 36 + 1 कर दिया, 36 1 37 हो रहा है आपका, 18 से ये डिवाइड हो गया, 18 से डिवाइड हो गया, 18 दूनी 36, तो शेषफल आपका कितना आ रहा है। अब यहाँ पे कोई भी घात हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल 1 आएगा। कैसे भी क्वेश्चन दे दे, बस आपको उसे आसानी से सॉल्व करना है। इस रूप पे देखिए घात कोई भी लगी हो, घात कुछ भी लगी हो, a + 1 है, a + 1 करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि अगर संख्या वही ऊपर है तो संख्या नीचे उसी से भाग दिया जाए, तो आप क्या करिए उसी संख्या के बराबर आप करके, जैसे यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 18 है, 18 दूनी 36 है, डिवाइड हो गई है, और यहाँ पे +1 हो रहा है, तो इसी रूल पे आप क्वेश्चन को सॉल्व, घात कितनी भी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब थोड़ा सा अलग आएगा क्वेश्चन, 14/15, घात कितनी है इसमें 808 घातें हैं। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे क्या है 14 है, तो कितना यहां पे अगर इसे डिवाइड करेंगे 15 एकम 15, 15 एकम 15, 14 में अगर हमने यहाँ पे इसे क्या किया डिवाइड किया, किससे 15 से आपने डिवाइड किया, तो 15 0 0 होता है, ये आपका 14 आएगा ना, ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तब भी आपका शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। देखिए 15, क्योंकि घात यहाँ पे है ना 14 एकम 15 एकम 15, यहाँ पे माइनस है
तो माइनस एक शेषफल आएगा ना, माइनस एक शेषफल आएगा। अब आप देखिए घात कैसी है, घात देखिए, घात सम है, घात सम है, घात सम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस एक 800/15। अब देखिए घात सम है तो क्या होगा, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। क्यों, सम है तो प्लस आएगा। जैसे ये दो संख्याएं हैं तो इनका जैसे मान लीजिए, अब देखिए दो संख्याएं सम में है, सम इनकी संख्याएं सम में है, 2 दूनी 4, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर यही संख्याएं विषम होती, अंकों की जो संख्या अगर विषम होती, 2 गुणे -2 गुणे -2, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है क्योंकि इनकी संख्या 3 हो गई, विषम संख्याएं हो गई हैं, तब क्या होगा 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा, बट ये वाली संख्या अलग है, इसको भी प्लस करने के लिए इसे एक बार और लिख के सम किया जाता, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे -2 है तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, -8 आएगा। अब ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे जो घात है, घात सम है, तो क्या आएगा आपका जो आंसर आएगा वह सम में आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो रिमाइंडर है शेषफल है वह क्या हो जाएगा प्लस है, सम में आएगा। अगर घात सम है तब क्या आएगा, जो शेषफल आएगा वह सम आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहीं पे क्वेश्चन दिया होता 14/15, इसी संख्या को देखते हैं 14/15। अब देखिए 881 होता, तो अब देखिए यहाँ पे आपकी जो घात है वह कितनी है, विषम है, 15 एक कम 15 -1 हो रहा है। क्यों, ये रूल आपको समझ में सोचने में कैसे आ रहा है, इसे जानने के लिए आपको इसका भाग 1 देखना होगा। अगर आप भाग 1 देख लेते हैं तो आपको सारी कंडीशन समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। बट आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, 50 बार उसी चीजों को मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आपको देखना है, अगर ये चीजें आपको समझनी है बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको भाग 1 देखना होगा। अब देखिए 15 एक कम 15, हमने बताया था किसी भी संख्या के भागफल कितने शेषफल कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव 14 आता, निगेटिव भी आता, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पे आपको हमने बताया कि जो एकदम नियर हो उसी को सॉल्व करो, उसी से क्वेश्चन को आप आसान से आए। देखिए 15 एक कम, यहाँ पे जो निगेटिव है 1 है ना, तो शेषफल आपका निगेटिव में 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो घात कितना है, घात आपका जो है यहाँ पे विषम है, सम नहीं है, देखिए विषम है, घात विषम है, तो आपका जो ये आंसर आएगा वह क्या आएगा -1। अब देखिए -1 आया, अब देखिए यहाँ पे 15 माइनस, क्योंकि शेषफल माइनस जो मतलब भाजक है उसमें कितना कम है, 1 कम है, तो इसे 1 कम कर दिए 14, तो आपका जो शेषफल आ गया वह आ गया 14। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे हैं कि शेषफल 14, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे 14 है, 14 में हमने 15 से डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया तो इसका 2 शेषफल होगा, एक 15 0 0, एक 14, ये पॉजिटिव वाला है ना। अब इसके बाद इसका दूसरा शेषफल जो आएगा 15 एक कम 15 -15। अब देखिएगा इसका माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, -1। अब देखिए इसमें आ गया ना, तो आपका ये जो है माइनस वाला निगेटिव वाला शेषफल है और ये वाला पॉजिटिव वाला शेष है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आंसर जो होता है आपका निगेटिव में कभी नहीं लिखा जाता, तो वो पॉजिटिव में करने के लिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो यहाँ से भाग दिए थे भाजक में कितना कम है, 1 कम कर देंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो हमने 1 कम कर दिया यहाँ पे, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। अब और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। घात अगर सम रहेगी तब क्या आएगा, उसी को हम पॉजिटिव कर देंगे। एक संख्या और देख लेते हैं, 201 घाते 190। घात 190 हो गया। अब देखिए भाग कितने दिया गया है यहाँ पे
200 से। अब देखिए 201, 200 से इसमें भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब देखिए इसकी जो घात है पॉजिटिव है ही, देख लीजिए शेषफल कितना आ गया 201 में अगर हम 200 से भाग देंगे, 201 कम 200, आपका जो शेषफल है, क्योंकि ये बड़ा है पॉजिटिव वाला प्लस वाला, तो आपका शेषफल 1 आ गया। अब 1 पे कितनी भी घात रहे, चाहे सम विषम, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, तो आप कितनी भी घात लगा देंगे, चाहे विषम हो चाहे सम हो। अगर +1 पे विषम सम चाहे जो घात हो, चाहे सम हो, यहाँ पे 91 भी होता तब भी यहाँ कितना आता, इसका शेषफल 1 आता। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी हर एक चीजें आपको बताई जाएंगी, कोई भी चीजें छूटी नहीं रहेगी, छूटेगी नहीं। आपका देखिए यहाँ पे जैसे 833 बटे 834, अब यहाँ पे जो आपकी घात है वह 121, ये क्या घात है, विषम घात है, ध्यान दीजिएगा विषम घात है, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, -1 आएगा। क्यों आएगा -1 आया। अब -1 पे विषम घात अगर है तो ये क्या आएगी, घात इसकी विषम ही आएगी, तो वो संख्या विषम ही प्राप्त होगी, मतलब वो संख्या माइनस में ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पे -1 हो गया। अब -1 हो गया किसमें, रिमाइंडर जो आपका बच रहा है, शेषफल जो आ रहा है माइनस हो रहा है। हमने कहा कि माइनस को आंसर में नहीं लिखा जाता, हमेशा प्लस को लिखा जाता है। तो आप क्या करिए, भाजक में क्या कितना कम है, 1 कम कर दीजिए, आपका शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पे 834 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 833 आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चाहे जैसे करिए। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन और ले लिया जाता है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन हम यहां पे ले लेते हैं, 35 घाते 35 प्लस 35 बटे 36। अब देखिए 36 -1 आएगा। अभी ये भाग करना आपको सीखना है। इसके पहले हमने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 शेषफल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 35 है, 35 में हमें 36 है, 36 एकम 36 छोटा है, इससे आसानी सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपका -1 आ गया, तो -1 हमने लिख लिया रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे भी कितना आएगा, -1 आएगा। ध्यान दीजिएगा ये जो आपका है क्या, जो आपकी घात है वह विषम है, सम नहीं है। अगर सम होने के लिए क्या होता है, लास्ट में 2 आए, 0 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। अगर घात के पीछे किसी भी संख्या के पीछे अगर ये संख्याएं आ रही हैं तो वो संख्या क्या होगी, सम होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर ये संख्याएं नहीं आ रही हैं, ये अंक नहीं आ रहे हैं, तो वह संख्या क्या होगी, विषम होगी। आप देखिए इनमें से कोई आया, नहीं आया, तो ये घात क्या है, विषम है। ये सब चीजें समझाई गई है अच्छी से, इसे पढ़ लीजिएगा भाग 1 में। अब देखिए हो गया माइनस माइनस, अब यहाँ पे प्लस है, -1 प्लस -1 बटे क्या है 36। अब देखिए -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस शेषफल -2 नहीं आएगा, क्योंकि अगर माइनस है तो हमें क्या होगा, भाजक में जो है माइनस करना होगा, तो जो रिमाइंडर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 34 प्राप्त। ये सब चीजें अच्छे से बताई गई है, इसलिए भाग 1 देखना बहुत जरूरी है। अब इसी को दूसरी तरीके से, या तो आप अभी ये समझ रहे हो कैसे दोनों में हो गया। तो यहाँ पे 35 है, 35 यहाँ पे है बटे 36 दोनों में, 35 36, ये आपको -1 हो गया, ये कट के भी आपको -1, विषम है तो -1 ही रहेगा। तो यहाँ पे शेषफल जो आपका प्राप्त होगा अगर आप सोचते हैं इसे इसमें भाग ना दीजिए, क्योंकि अगर ये ऊपर वाली अगर ये ऊपर वाला जो है अंश अगर हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, तो वही क्या होता है, शेषफल होता है। तो आप डायरेक्ट कर दीजिए इसे, -1 है यहाँ पे प्लस 36, 35 है, बराबर क्या आ जाएगा आपका 34। आप चाहे जैसे करिए। ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे जो आपका अंश है हर से छोटा है तो क्या होगा, वही क्या होता है, आपका शेषफल होता है। तो वही शेषफल हो गया आपका 34 हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चाहे जैसे आप कर लीजिए।
अभी तो हमने यहाँ पे आपको डिवाइड ये किया, अगर आपको डिवाइड नहीं करना है डायरेक्ट आप यही क्या होता है आपका यही करके आप डायरेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको दूसरी तरीके से भी समझा दिया गया है, चाहे जैसे आप करिए। अब देखिए और क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि आज पूरा प्रैक्टिस ही कराना है, जितने भी क्वेश्चन जिस तरीके के पूछे जाते हैं, किसी भी चीज का डाउट ना रहे। अब जैसे यहाँ पे और क्वेश्चन ले लिया जाता है, 40 है प्लस 5 है बटे 41, ये घाते क्या है 33 है, विषम है, ध्यान दीजिएगा, घात विषम विषम आपको देखना है। अब डायरेक्ट कर लीजिए, ये शेषफल कितना है, हमने बताया कि इसको अगर ऐसे कर देंगे, चाहे जैसे आप करिए, जैसे आपकी मर्जी हो, 5 41 41, तो ये छोटा है हर से, तो ये क्या हो जाता है हमारा शेषफल, ये एक हो गया, और इसमें जो आपका शेषफल होगा -1, क्योंकि विषम है तो -1 ही रहेगा, +5 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चाहे जैसे आप सॉल्व करिए। आप देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपका एकदम डाउट क्लियर रहे। नवासी है, ध्यान दीजिएगा, बटे 88। अब तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये जो है हर से ये बड़ा है, तो इसमें एक बार जाएगा 88, एक कम 88, शेषफल एक बचा। अब एक बचा है, एक में चाहे जितने की घात लगा दो वो एक ही रहेगी। अब शेषफल यहाँ पे 1 है +5 बराबर क्या हो जाएगा 6। सभी प्रकार के क्वेश्चन को करना है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब देखिए 369 एक क्वेश्चन है +13, मैंने सभी क्वेश्चन को लिख लिया है पहले ही, क्योंकि वैसे में टाइम बहुत लगता है, तो सभी क्वेश्चन को मैंने लिखा। घात कितनी है 169। अब देखिए ये जो है इससे कम है, कितना कम है -1, तो हो गया आपका एक शेषफल ये प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे सम है, विषम है, तो विषम है, विषम है तो यहाँ पे -1 ही होगा, और +13 एक शेषफल यहाँ पे 13 है, +13 ये बराबर क्या आ गया 12 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर हम इसको क्या कर देते 69 था इसे, अब देखिए हमने बताया लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 अगर ये संख्याएं आती हैं लास्ट में, तो वो क्या होती है सम होती है। अगर ये संख्याएं नहीं आती हैं तो क्या होता है विषम होता है। अब देखिए इसमें 8 आ गया ना, तो सम हो गई। अभी तो मैंने इसमें विषम बताया था, विषम वाला ये हो गया। अगर एक घात सम होती तब क्या होता, तब आपका ये क्या आ जाता, माइनस है, सम होता तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता, +1 +13 बराबर क्या हो जाता 14। दोनों तरीके से आप समझ लीजिए इसको क्वेश्चन को। अब देखिए और क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा अलग आते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। आज प्रैक्टिस ही करनी है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है हमें। अब देखिए जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 4 घाते कितना 81 बटे 65। अब इसका शेष निकालना है, शेष भागफल बराबर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको सोचना होगा, अब आपको सोचना होगा, क्या सोचना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे 65 है, तो 4 में कितने की मल्टीप्लाई की जाए कि 65 के करीब आ जाए। तो आप देखिएगा 4 का 4 दूनी 8, 4 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो रहा है। तो इस पे घात कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए ना। और यहाँ पे 81 है, 27 3 81 होता है, 27 हो गया। अब देखिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 65 बराबर क्या है यहाँ पे 8 × 64 हो जाएगा, ये 65 है। देखिए घात कम है तो -1 हो गया आपका। शेषफल निकालना हम आपको अच्छी तरीके से बताया है कि पॉजिटिव निगेटिव दो निकलता है। जब तक आप भाग 1 नहीं देखेंगे आपको कुछ चीजें थोड़ी बहुत कम समझ में आएंगी, बट यहाँ पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखिए ये क्या है आपका, पॉजिटिव है कि निगेटिव। आप देखिए सॉरी पॉजिटिव निगेटिव, सम है विषम। देखिए हमने इसमें से कोई संख्या आई नहीं है घात में पीछे, तो क्या हो गया ये आपका विषम हुआ। तो विषम का क्या होगा -1 ही होगा, अब प्लस यहाँ पे 65 है। अब देखिए इसमें क्या करिए आप इसको माइनस कर दीजिए 65 में, तो आपको क्या आ जाएगा
आंसर शेषफल कितना आएगा 64 आएगा। अगर ये माइनस में आए तो तुरंत आप किसमें भाजक में तुरंत माइनस करके आप निकाल लीजिए शेषफल, चाहे जैसे निकाल सकते हैं यार भाई जी, कैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 0 64 आ गया शेषफल 64। अगर माइनस में निकालना हो तो एक बार ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, बट माइनस में आंसर नहीं लिखा जाता। इसे माइनस में हम इसलिए बताएं कि इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए और क्वेश्चंस हैं, ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग आप देखिए एक फार्मूला क्या होता है जिससे हम इसको समझते हैं, एन एम बराबर क्या होता है, एम गुणे, इसी पे ये टूटता है, ये चीजें आपने पढ़ा होगा मैथ में। अब देखिए इस पे अगर हम चाहें तो आपको क्या बता सकते हैं, ट्रिक भी बता सकते हैं, बट आप थोड़ा सा और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर इस पे हम एकदम आसानी से ट्रिक बताएंगे। जो आपका उसमें इकाई अंक ज्ञात करते थे उसका रूल हम अगर इसमें फंडा अप्लाई कर देंगे, कितनी भी बड़ी घात लगी हो या कैसे भी संख्या दी गई हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक संख्या दी गई है 2 पे 31 घात बटे 5। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे आप, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, विषम है, शेषफल ज्ञात करना है। अब सोच रही है घात विषम है, इसे हम कैसे तोड़ेंगे, मतलब इस रूप में हम इसे कैसे तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए थोड़ा सा माइंड आपको ब्रॉड करना होगा, इसलिए हम कहते हैं बेसिक चीजें जानना जरूरी होती है। अब देखिए आप क्या करिए, 15 दूनी 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है। अगर हम इसमें 2 का और गुणा कर दें तो 15 दूनी 30, एक घात और हो गया, कितना हो गया 31। अब देखिए यहाँ पे 15 दूनी 2 दूनी 4, 15 का घात हो गया गुणे, तो संख्या वही लिखी है, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई में है, संख्या वही लिखी है। आप सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, 2 दूनी 4, 4 15 घात बटे 5 और मल्टीप्लाई 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 ये -1 हो जाएगा क्योंकि विषम घात है तो -1 ही रहेगा। अब गुणे 2 तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 - 2। अब क्या करिए, माइनस है तो इसमें तुरंत इसको माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3 से आ गया। अब इसे और आसानी से सॉल्व करते हैं, क्यों, ट्रिक के माध्यम से, जिसे लोग ट्रिक बहुत ज्यादा सोचते हैं ट्रिक से कोई भी चीजें मिल जाए। तो आप क्या करिए, आप पढ़े होंगे इकाई अंक में, लेकिन ये ट्रिक देखिए हर जगह फॉलो नहीं होगी, लेकिन आपका 90 से 95% ये फॉलो हो गया। जिसमें फॉलो नहीं हो रहा है तो आपको रूल पता ही, आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। बट आप ये मत सोचिएगा कि कहिएगा मत बाद में कि ये हर पे मतलब लग नहीं रहा है ट्रिक, तो किस किस क्वेश्चन में ये ट्रिक नहीं लगेगा उसको भी हम बताएंगे, जिसमें लगेगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए अधिकतर क्वेश्चनों में आपका लगभग बता रहे हैं 95 क्वेश्चन आपके इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 31 है, आपने क्या किया था, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए किसी संख्या की इकाई अंकों को ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, घात में 4 से भाग देते थे। इकाई अंक इसमें हम बताएं इकाई अंक निकालना, भाग करते थे तो लास्ट में अगर शेष 1 आ रहा है तो घात 1 होती थी, शेष 2 आ रहा है तो घात 2 आती थी, शेष 3 आता था घात 3 आती थी, और शेष 0 आता था तो घात 4 लगाई जाती थी। उसी अकॉर्डिंग पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे 31 है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 पे 31 घात है बटे 5 है ना। अब क्या करिए आप 31 में आप क्या करिए 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 7 28, 28 दिन 31 होता है, शेषफल कितना प्राप्त हुआ आपका 3। अब क्या करिए 2 में 3 की घात लगा दीजिए बटे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 5, 5 एक कम 5, शेषफल कितना आ गया 3 आ गया ना। आसानी से कुछ नहीं करना हुआ, ये झंझट आपको करना ही नहीं पड़ा, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास तो बहुत से तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसी रूल पे, और ये ट्रिक हर जगह यूज नहीं होती है, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और उसी ट्रिक पे लगाते हैं और बेसिक पे भी लगा लेंगे जैसे हम लगा रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए इसके नियर कौन सा आएगा, 3 का कितनी घात लगाए हम, 3 को कितने में तोड़े, 3 3 3 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 80 है ना, तो 81 4 घात लगेगी। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे मतलब 4 से इसका मल्टीपल निकाल लेंगे इसका। अब देखिए यहाँ पे 4 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, देखिए 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये घात आपकी आ जाती है 16, ये आपका आ गया 1693। तो यहाँ पे 3 घाते 4 1693 बटे 80। और यहाँ पे क्या है कि आपका जो एक यहाँ पे पोस्ट आपको क्या करना, विषम है, जिसे हम क्या करेंगे, तोड़ने में आपका 1 3 जो है एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 1 3 जो है आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर यहाँ पे आपको 600, ये देखिए क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब देखिए 4 7 3 10 4 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन 7 2 9 अगर यहाँ पे एक कम कर देते हैं, मतलब इसमें का 1 3 निकाल के हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो ये 4 दुनिया, तब यहाँ पे कितनी घात हो जाती है 6772। अब देखिए 4 से में 4 18 चौके 72 हो रहा है, तो ये कट जा रहा है, 1 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम उसको मल्टीप्लाई में मल्टीपल कर देते हैं, इसके गुणे में लिख दे रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे किए गए, बहुत ही आसान है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 27 3 त्रिक 9 त्रिक 27 27 त्रिक 81, 81 पे घाते कितना है 1693 बटे 80 गुणे कितना है 3 है। ये जो 3 है ये शेष वही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 27 ये माइनस है, तो यहाँ पे विषम है तो माइनस में ही रहेगा, गुणे 3। अब ये बराबर कितना हो गया, 3 एकम 3 माइनस 3। अब यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो आपको बेसिक रूल हो गया, सॉरी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये 81 है, ये 80 है, जल्दी जल्दी में हमने आपको गलत बता दिया। अब देखिए यहाँ पे 80 एकम 80 होता है, एक हासिल बच गया आपका, 3 एकम 3, यहाँ पे पॉजिटिव में है तो आपका जो रिमाइंडर आ गया 3 आ गया। अब उस रूल पे हमने बताया इकाई अंक वाला जो है रूल, जो अभी हमने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करिए। देखिए इतना लंबा हो गया, बट उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए। क्या कहा हमने, घात में 4 से भाग देते हैं, जो शेषफल आएगा उसकी घात इस संख्या पे हम लिख देते हैं। देखिए 4 से भाग दीजिए। अब देखिए 4 से भाग दिए तो हमको 1 3 प्राप्त हुआ था, फिर से कर लेते हैं। 4 एकम 4, 2 आ गया, 4 छंग 24, 24 3 27, 3 4 9 36, 3 1 आ गया 13, 4 3 12, 1693 आ रहा था, और एक्स्ट्रा शेष आपका कितना, इसमें 1 बच रहा है, तो शेष आपका बच रहा था 1 बचा, तो आप क्या करिए डायरेक्ट यहाँ पे 3 पे 1 कर दीजिए, बटे क्या है 80 आपका है, बराबर 3 पे 1 है तो 3 ही रहेगा, तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा 3, डायरेक्ट आ गया आपका। आप कैसे भी कर सकते हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपका जो शेष आ रहा था 3, एक शेष बच रहा था इसमें ना, तो एक घात किस पे लग जाएगी, ये संख्या पे, n संख्या पे कितनी लग जाएगी, एक घात लग जाएगी, तो 3 पे 1 मतलब 3 पे किसी भी संख्या पे अगर कोई घात नहीं लगी है तो उस पे एक घात हमेशा होता है, तो ये एक घात आपका बन गया, 3 एकम 3 हो गया। यहाँ पे जो शेषफल आपका है, हमने बताया कि जो हर है, हर से अगर अंश छूटा है तो वही क्या होता है, शेषफल होता है। आपको समझ में आ गया होगा दोनों रूल। पहले रूल जो मैं अभी तक बताते आया हूँ, और जो आपकी ट्रिक है, हमने बताया कि घात में किससे 4 से आपको डिवाइड करना है। आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे कर सकते हैं, कुछ मत करिए, घात से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में कितना बचेगा, घात 1 बचेगी, शेष 1 बचेगा 80, यही आपको क्या होता है, यही आपका शेषफल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये रूल अभी हमने आपको बताया, देख लीजिए उधर लिखा है इकाई अंक वाला, शेषफल अगर क्या है
1 2 3 0। आयत क्या क्या करना है आपको, वहां पे हमने आपको बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है 8 पे 113 घात बटे 65। अब देखिए वही रूल आपको अप्लाई करना है। 4 से घात में क्या करना है, भाग देना है। 4 दूनी 8, 3 11, 4 8 32, हासिल 1 बच रहा है, 8 पे घाते 1, 65 बराबर क्या हो गया आपका 8। ये क्या आ गया आपका शेषफल आ गया। डायरेक्ट आप कर लिए हैं। और भी क्वेश्चन को देखते हैं, बट आपको एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, उसमें आपका ये रूल अप्लाई नहीं होगा, उम्मीद है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को तो आपने सॉल्व कर लिया, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको इस संख्या में क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो शेषफल कितना आएगा, 4 7 1 कम 7 7 4 11 होता है ना, 4 बटे 7। इसी शेषफल पे हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब आपको क्या करना है कि इसका अब आपको इसमें सोचना होगा, बहुत ज्यादा माइंड की जरूरत है आपको, इसलिए कहते हैं जितना बेसिक आप सॉल्व करेंगे आपका माइंड ब्रॉड होगा। अब आप देखिए इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इसको तोड़ के इस पे ऐसी घात बनाएंगे जिससे कि ये एकदम इसके नियर हो, 7 के मल्टीपल में एकदम नियर हो, एकदम पास में हो। तो आप देखिए बन ही नहीं रहा है कुछ, 77 7 11 बन रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। क्या करना होगा आपको, थोड़ा सा माइंड यूज करना होगा। अगर हम इसे कर दें 75 प्लस 2, इसकी घात है, मेरे कहने का मतलब 4 पे घाते 75, 2 घात आपकी बच रही है, गुणे कर दीजिए 4 पे घाते 2। क्यों सही है, अभी आप देखिएगा 7। अब देखिए कितना होता है, 4 का मल्टीपल करिए, 4 4 4 4 चौक 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64, और इतना 7 7 त्रिक 7 चौक 28, 7 5 35, 7 8 56, 7 9 63, इसके नियर में पहुंच गया, देख लीजिए आ गया। यही चीजें सोचने वाली बातें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 घात हम इससे निकाल लेंगे। अब इसमें से निकल गया तो कितना आ गया, 25 या 75 होता है ना, यहाँ पे घात 25, अब गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 है, 16 कर लीजिए इसे बटे 7। अब देखिए अब यहाँ पे आप इसको कर लेंगे, यहाँ पे 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 पे कितनी घात है, 25 है, बटे 7 गुणे 16। ध्यान दीजिएगा इसकी घात जो है 7 क्या होगा, 7 9 63। अब देखिए 64 में भाग दीजिए 7 से, 7 9 63। अब देखिए ये बड़ा है, पॉजिटिव में आएगा, प्लस 1 आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे आपका प्लस में ही ये आ गया, तो 16 1 कम ये आ गया, और एक आपका जो हमने बताया अगर अंश जो है हर से छोटा है तो वही क्या होता है, शेषफल होता है। तो एक शेषफल ये है, 16 1 कम 16, 16 बटे 7। तो आपका जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 16 1 कम 16। अब देखिए इसको और डिवाइड कर लीजिए, 7 दूनी 14, 14 2 16, शेष कितना बच रहा है, 2। आपका ये आंसर। इन सब क्वेश्चनों में थोड़ा सा सोचना होता है। आप देखिएगा क्वेश्चन ये है आपका, काफी ज्यादा यहाँ पे गोच पेश हो गया। देखिए ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए और दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए समझ में आ गया होगा। अब इसे इरेज कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका क्या करना है, हमें शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करना है, क्या होगा, हमने कहा कि इसमें इसके
घात में 4 से भाग देना है। जैसे इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, अगर कितनी भी बड़ी घात लगी हो 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल उसमें बच रहा हो वही क्या करते हैं, घात के ऊपर लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 चौके 28 पूरा कट गया, शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो घात कितनी लगेगी, 4। हमने वहां पे इसलिए लिख दिया है। तो यहाँ पे आपकी घात जो है वह लग गई। अब देखिए घात कितनी लग गई, घात 4 लग गया। अब इसे क्या करिए, इसे और छोटा कर लीजिए शेषफल के रूप में। 7 9 63, उसके पहले 7 8 56, 7 8 56, इसमें कितना बचा, 59 में 3 बचा है। तो यहाँ पे शेषफल यहाँ पे 3 आ गया। अब इसी शेषफल पे घात कितनी लग जाएगी, 4। शेषफल से हम इसे ज्ञात कर रहे हैं। 3 त्रिकोणों 27 27 त्रिक 81/7, 7 एक कम 7, 7 एक इधर आए, 7 एक कम 7, 4 11। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, शेषफल 4 आ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से अब इसे दूसरे रूल से, वैसे भी रूल पे आप इसे लगा सकते थे, बट अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, सभी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। 21 है, 21 पे घाते हमने क्या कर दिया, 875 बटे 17। इससे भाग देने पर क्या होगा, आपका जो शेषफल आएगा वह कितना होगा, शेषफल बराबर कितना होगा। अब देखिए हमने कहा इसके घात में 4 से भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 3 7, 4 8 32, 32 3 कितना होता है, 35। अब देखिए इसे छोटा कर लेंगे। 17 एक कम 17, 17 4 21 होता है। इसका शेषफल, इसका जो शेषफल है वह आ जाएगा 4। अब देखिए 4 आ गया, नीचे 17 है और ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। 4 8 32 3 35 हो रहा था ना। तो यहाँ पे हाँ से इसका जो है तो जो शेषफल आ रहा है 3, तो इसकी घातें हमने लगा दी थी। ये 4 कहां से आया, आपको ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे इस संख्या को 17 से डिवाइड किया, जो शेषफल आ रहा है शेषफल पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको विश्वास न हो तो आप चाहे जैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करिए, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है। अब लगा लिए होंगे। अब देखिए करना क्या है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 17। अब देखिए 17 चौके कितना होता है, 68 होता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हमने किया, 17 चौके 68, ये बड़ा है, बड़ा है ना बड़ा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसमें आपका आ गया -4 आया। तो आपने क्या किया, 17 में -4 को माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा आपका आ गया 17 में -4 निकाल लेंगे, 13 4 17। तो आपका आंसर आ गया 13। शेषफल क्या आएगा आपका, 13 आएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डायरेक्ट आप, ये तो आपका आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ये माइनस वाला झंझट ना ले तो आप इसे पॉजिटिव में भी कर ले सकते हैं। जैसे 17 त्रिक 51, 51 में 3, ये आपका 13 डायरेक्ट आ गया। ये करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हैं। बस यही एक थोड़ा आपको सोचना होगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपका माइंड जो है वो एक्सेस नहीं करेगा कोई भी चीज। अब देखिए थोड़ा सा और क्वेश्चन अच्छा लेते हैं। 29, आनंद आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि ये पूर्णता, ध्यान दीजिएगा, पूर्णता विभाजित कोई नहीं पढ़ाएगा, नहीं है। ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन बी है 46। यह जो संख्या दिया गया है यह किससे विभाजित, पूर्णता विभाजित
नहीं है। किससे पूर्णतः विभाजित नहीं है? अब आप देखिए, हमने बताया घात में क्या करिए, घात में आप 4 से भाग दे दीजिए। घात में अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, 4 4 38, 4 9 36, 36 हो गया। तो हासिल 1 बच रहा है, तो 29 पे 1 प्लस। अब आप देखिए, ये ऊपर शेषफल निकाला जा रहा है, नीचे क्या है, कुछ नहीं, आप n कर दीजिए किस संख्या से भाग देना, तो मत करिए, आप डायरेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 4 9 36, तो यहाँ पे भी 17 में भी क्या हो जाएगा, 17 में भी 1 घात हो गई। अब इसको ऐड कर लीजिए, 17 9 7 16 6 हासिल 1 2 1 3 1 4। अब आप देखिए ये शेषफल है या इसमें से किसमें से डिवाइड नहीं है। देखिए 2 से 46 डिवाइड हो जा रहा है, विभाजित नहीं हो, पूर्णतः विभाजित नहीं है। किससे पूर्णतः विभाजित नहीं है उसको टिक करना। 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6 46 दूनी सॉरी 46 से कम 46, इससे भी डिवाइड हो रहा है। 23 से भी 23 दूनी 46 से भी डिवाइड हो रहा है। क्या कह रहा है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। यह संख्या इस ऑप्शन में किससे विभाजित नहीं है, इससे विभाजित है, इससे है, इससे, पर इससे नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब और ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 4 घाते 51 प्लस 3 पे घाते 17, यह पूर्णतः विभाजित नहीं है। ऑप्शन दिया रहेगा वहां पे पेपर में, और ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक ऑप्शन दिया गया है 25 5 1 15, 25 5 1 15। अब देखिए ये किससे पूर्णतः विभाजित नहीं है, इन संख्याओं में किससे पूर्णतः विभाजित नहीं। क्या करना है आपको, घात में 4 से भाग देना। अब देखिए 4 8 32, 4 9 36 या वर्ग चौक 48, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 48 आप देखो 13 चौक 52 होता है, तो यहाँ पे आपका 48 है। 48 से कितना ज्यादा ये है, शेष कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, प्लस अब इसमें 4 चौक 16 हासिल 1 यहाँ पे हो गया। अब देखिए 4 चौक 16 चौक 64, 64 3 कितना होता है 64 3, 4 चौक 16 आ तो जाएगा आपका आंसर, लेकिन ये जो हमने ऑप्शन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग ये नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, वहां पे जो भी संख्या दी रही होगी उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको पूर्णतः दिया। ये तो अपने क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 50 और यहाँ पे हमने क्या कर दिया 18। अब क्या होगा, कटने के बाद आपका आ जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से हमने ऑप्शन को रखा है। क्या करिए आपको इसमें 4 से भाग देना है, डिवाइड करना है 4 से। अब आपने क्या किया, डिवाइड किया, ये आपकी संख्या थी, आपने घात में डिवाइड किया है। हाँ 4 वर्ग चौक 48, तो यहाँ पे आपका आ गया घात 2 हो गया, प्लस यहाँ पे आ गया 4 चौक 16 कट गया, और हासिल की मतलब शेषफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो शेषफल को इसके ऊपर लिख देंगे। अभी 4 दूनी 8 मतलब सॉरी 4 चौक 16, अब ये 3 3 9 16 9 कितना होता है 25, 16 9 25। अब देखिए ये ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग दिया गया था ना। अब देखिए 25 किस से विभाजित है, 25 से है, 5 से है, 1 से है, लेकिन ये 15 से विभाजित नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको रूल पता होना चाहिए, बस जो भी चीजें देगी वहां पे डिवाइड हो रहा होगा। अपने से लिखने में यही तो प्रॉब्लम हो जाती है। और क्वेश्चन देखते हैं हम, अच्छे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 9 पे घाते 6 माइनस 11 बटे 8, इसका शेषफल क्या होगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम टच करेंगे, इसका शेषफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 8 1 का 8 प्लस 1 बच रहा है, तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 1 का 8 3 11 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। आ गया आंसर।
फिर हमने गड़बड़ी की, कहाँ गड़बड़ी की, यहाँ पे। अभी तक प्लस प्लस वाला क्वेश्चन मतलब सॉल्व करके दिमाग में प्लस प्लस हो गया है। यहाँ पे माइनस है, प्लस एक है फिर माइनस है, हमने माइनस भी लगाना भूल गया। अब देखिए क्या होगा, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो आपका ये आएगा -2, -2 आ गया। अब क्या करिए आप, -2 आया तो हमने बताया कि इसमें आपको इसमें माइनस करना है, क्या होगा, फिर आपको हमने कहा कि इसको प्लस में आपको आंसर ले आना है, तो 8 हमने जिससे भाग दिया है उसमें क्या करेंगे, -2 को माइनस कर देंगे, तो बराबर आपका आ गया 6 शेष। ये सब चीजें भाग 1 में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है और यहाँ पे भी बताया जा रहा है, तो क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, उधर बहुत ज्यादा नहीं बता सकते क्योंकि थोड़ा लाइट मार दे रही है, तो लाइट लग जा रहा है तो जो व्हाइट बोर्ड है थोड़ा जूमिंग करने लगता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 25 48 बटे 13। अब इसमें शेषफल ज्ञात करना है। तेरह दूनी 26, एक ज्यादा हो रहा है माइनस में हो गया। अब देखिए शेष जो घात क्या है, घात सम है, घात सम है 48 बटे 13, घात सम है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 13, बराबर कितना हो जाएगा, और आपका ऑप्शन भी इसमें दिया गया था 12 11 2 1। अब यहाँ पे ए बी सी डी। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दे, जैसे हम यहाँ पे घात विषम कर देते तो क्या होता, 47 बटे 13, तब क्या होता, आपको देखिए इसमें 1 आ गया, आंसर है। अब घात विषम हो जाती तो आपको क्या करना होता, 13 दूनी 26 -1, घात विषम है तो यहाँ पे -1 होगा, तो माइनस को हम आंसर में नहीं लिखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आ गया 12, तो यहाँ पे ऑप्शन 12 भी दिया है। दोनों तरीके से आप सोल्व करते हैं। विषम के लिए है जब घात विषम हो, जब घात सम हो। अभी इसमें का क्वेश्चन आप कराए थे, फिर हम सोचे 2 क्वेश्चन देके एक क्वेश्चन आपको रिवाइज करा देते हैं। समझ में आ गया होगा, इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन 5 पे घाते 507 बटे 500, इसका शेषफल ज्ञात करना है। और ऑप्शन दिया है 125 1 121 4, ए बी सी डी। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। अब इसकी घात को क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, हासिल एक आया 10, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 2 हासिल आया इधर, 4 छंग 24, 24 दिन कितना होता है 27, लास्ट में कितना बच रहा है, शेष कितना आया, 3 आया, एक 5 पे घाते 3 बटे 500, 5 25, 25 पंजे 125। अब देखिए अगर अंश हर से छोटा है तो वही क्या होता है, आपका शेषफल होता है, तो आपका आंसर आ गया। और आप देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन, 2 पे घाते 42 बटे 33, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आप भाग देंगे, 4 धाम 40, 2 बच गया शेष, 4 बटे 33 बराबर क्या आ जाएगा इसके आंसर, इसका देखिए ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ऑप्शन 1 है 29 7 4 2। अब आप देखिए शेषफल कितना है 4। अब देखिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम शेषफल को समाप्त करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके अगले पार्ट में होगा, पार्ट 7 में। अब देखिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा ले लेते हैं, ये सब बताया जा चुका है बट यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, फिर क्वेश्चन को लिया जाएगा। अब देखिए 9 चौक 36, सॉरी देखिए
9 के करीब, इसके करीब कौन सा इसका आएगा, निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 3 27। अगर 18 करते हैं, 18 5 27 या 18 5 23 होता है, 9 3 27, 4 हो जाएगा। दोनों तरीके से भी हम आपको बता देंगे। -4 आ गया आपका। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, बार बार कोई इतना समझाएगा नहीं आपको। 9 दूनी 18, तो आपका ये कि इतने में आ गया, पॉजिटिव 5 आ गया। निगेटिव वाला इसका निकालेंगे, कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, -4, ये निगेटिव आ गया। ये पॉजिटिव शेषफल है या निगेटिव शेषफल है, आप चाहे पॉजिटिव पे लगाइए निगेटिव, मैंने निगेटिव पे लगाया है। अब देखिए 9 चौको 36 होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए -2 और +2, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका जो शेषफल है वह कितना होगा, 8 आंसर। अब देखिए, अब जैसे पॉजिटिव पे हम लगा लेते तो पॉजिटिव लगाते कोई दिक्कत नहीं है। 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 5 प्लस हो जाता, किस पे, तो 5 प्लस इस पे हो जाता। फिर उसके बाद गुणे है, फिर यहाँ पे अगर इसे भी हम पॉजिटिव में करते तो 9 दूनी 18, 9 3 के 27, 27 में 9 चौक 36 होता है, 27 पॉजिटिव में हमें लेना है। 9 3 27, 27 3 30, 4 34, मतलब 7। अब देखिए 7 बचे 35, 7 बचे 35। थोड़ा सा और इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 7 बचे 35 हो गया, थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि जो जितनी जल्दी शॉर्ट हो उसे करना चाहिए। अब देखिए 9 चौक 36 हो रहा है, क्योंकि मुझे शेषफल हमेशा पॉजिटिव में आता है। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 8 कितना होता है, 35 होता है। शेषफल आपका आ गया 35। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जितना भी हो सकता था शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम में जितने भी क्वेश्चन थे लगभग हमने करा दिया है। अब आप बुक उठा के आप शेषफल से संबंधित सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी रूल आपको बताए गए हैं, फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा, इसका भाग 1। और पार्ट जो है इस वीडियो का 5वां पार्ट है, और भाग जो है 1 शेषफल प्रमेय का भाग 1, उसमें आप जरूर उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। और उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, और इसमें भी लगभग बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन करा दिया गया। तो आशा है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब संख्या पद्धति के नेक्स्ट पार्ट में हम अगली बार मतलब अगले क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट बताएंगे आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए, सबसे पहले आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपको रूल से कैसे लगे, आपको समझ में आया कि नहीं आया, या आपको और भी कोई अच्छी क्लास इसमें मैथ की अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। लेकिन पहले संख्या पद्धति खत्म हो जाने दीजिए। तो दोस्तों जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।